बोलो क्या चाहिए आपको? अबे घोंचू, चल दुकान बंद कर। बंदरिया, तुझे अलग से समझाना पड़ेगा क्या? अबे मोटे, हम अपनी दुकान क्यों बंद करें? क्योंकि हमारे बॉस ने ये पूरी जगह खरीद ली है। यहाँ बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बनने वाला है। किसी के बाप में दम नहीं जो हमें यहाँ से हिला सके। साथियों, इस मोटे की ऐसी धुलाई करो कि इसकी पैंट गीली हो जाए। अबे मोटे, आज तुझे छोड़ेंगे नहीं। गार्ड्स, इस चुड़ैल को उठाओ और यहाँ से पार्सल कर दो। अरे कौन हो तुम लोग? छोड़ दो मुझे। अगर छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें पूरे 10 रुपए दूंगी। अगर कोई और बकवास करता दिखा तो उसे भी बाहर कर देना। अरे बॉस, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या आपका नाम कालूराम है? हाँ, मैं ही कालूराम हूँ। अंदर आओ। ये हैं हमारे बॉस। अब इनकी केयर तुम्हें करनी होगी। तुम चुड़ैल, तेरी वजह से ही मेरा ये हाल हुआ है। ऊपर वाला सब देख रहा था, उन्होंने तुम्हें सजा दी है। चुड़ैल, बॉस, ये 50वीं केयर टेकर है। अगर इसने भी मना कर दिया तो फिर कोई नहीं मिलेगा। प्लीज गुस्सा मत कीजिए। सुनो, अगर तुम बॉस की देखभाल करोगी तो मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर दूंगा। काव्या, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को लाओ। आई आई, ये लीजिए। ये क्या है? इसे खीरा कहते हैं। छूने में ही कितना अजीब लग रहा है। कुछ और लाओ। ये लीजिए नारियल पानी। इसमें तो छेद भी नहीं है, मैं इसे कैसे पीऊं? हूँ, ये तो काफी मीठा है। इधर अच्छे से साफ करो, उधर भी अच्छे से साफ करो। तुम 2 मिनट चुप नहीं रह सकते क्या? मैं मरीज हूँ, तुम्हें मेरा ध्यान रखने के लिए रखा गया है। काम ठीक से नहीं करोगी तो पगार किस बात की लोगी? देखो, इस व्हील चेयर में भी कितनी धूल है। साला लंगड़ा ज्यादा भौंक रहा है। लगता है सबक सिखाना पड़ेगा। और फिर मैं चाय देने के बहाने सारा चाय अयान पर गिरा देती। सॉरी सॉरी सर, कब हाथ से स्लिप हो गया। तुमसे कोई भी काम ढंग से नहीं होता। वैसे तुम्हारे 6 पैक तो काफी कमाल के हैं। जिसके भी चिट में विहान का नाम आएगा, विहान उसका। हे भगवान, विहान वाला चिट मेरे पास ही आए। ये देखो, मैं जीत गई। बहन, तू कितनी लकी है। अब से विहान तेरा, हम उसे नहीं ताड़ेंगे। अरे रुको रुको, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मेरी हेल्प कौन करेगा? अब तेरी लव स्टोरी में हेल्प भी हम ही करें। वो एक्चुअली मुझे इन सब का एक्सपीरियंस नहीं है। अरे ये तो बहुत आसान है। संडे को सबसे पहले वो फोटोग्राफी करता है और फिर वो गेम खेलने गेमिंग जोन में जाता है। लास्ट में वो हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ने जाता है। थैंक्स दोस्तों। और फिर मैं विहान के पास जाकर फोटो शूट करने लगती। तुम मेरी फोटो क्यों क्लिक कर रही हो? वो एक्चुअली मैं नई नई फोटोग्राफर बनी हूँ, तो बस आसपास की चीजों का फोटो क्लिक कर रही थी। अच्छा, दिखाओ जरा। अरे वाह, ये फोटो तो काफी अच्छा है। क्या सच में? हाँ, बैकग्राउंड के अलावा सारी चीज ब्लर है। ऐसा फोटोग्राफर मैंने आज तक नहीं देखा। कियारा, उदास होने की कोई जरूरत नहीं। अभी तेरे पास 2 मौके और बचे हैं। और फिर मैं उस गेमिंग जोन में विहान को ढूंढने लगती। हाय विहान, मैंने आज ही इस गेमिंग जोन का मेंबरशिप लिया है। क्या तुम मुझे गेम खेलना सिखाओगे? हाँ ठीक है, इसे स्नूकर कहते हैं। इसमें बॉल्स को स्टिक से छेद में डालना होता है। अब तुम्हारी बारी। हाँ ठीक है। और जब मैं निशाना लगाती हूँ तो बॉल विहान को लगते लगते बचती है। सॉरी सॉरी, गलती से हो गया। पता नहीं ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में ऐसा होता है। रुको, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। जब वो मुझे सिखाने के लिए छूता तो मुझे कुछ कुछ होने लगता। आगे पता है ना तुम्हें क्या करना है। लाइब्रेरी में जाकर उससे बात करने की कोशिश करना है। अब देखना मैं उसे कैसे पटाती हूँ। लेकिन जब मैं लाइब्रेरी में जाती तो विहान को एक लड़की के साथ देखती हूँ और उसके पास लड़की का पर्स होता। इसकी तो पहले से ही गर्लफ्रेंड है। भाई, मेरी गर्लफ्रेंड का पर्स पकड़ने के लिए थैंक्स। अबे कैसा थैंक्स? तेरी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड नाराज हो गई। कियारा ने मुझे ब्लॉक क्यों किया? भाई, हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। तुझे उससे अकेले में बात करनी चाहिए। अरे आज कैंटीन इतना सजा हुआ क्यों है? दोस्तों, तुम लोग मुझे कैंटीन में बुलाकर कहाँ चले गए? कियारा डार्लिंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चिट में मेरा नाम आना लग नहीं, सब प्लान था। फोटोग्राफी, गेमिंग जोन, सब मेरी ही प्लानिंग थी। कियारा, तुम्हें हमारी प्लानिंग कैसी लगी? इसका मतलब तुम सब मिले हुए थे। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? प्यार तो मैं भी तुमसे करती हूँ। फिर से उस कुत्ते का फोन। बकवास बंद करो। सॉरी बेबी, बाल धो रही थी इसलिए फोन उठाने में लेट हो गई। क्या रिलेशनशिप में हर चीज बतानी पड़ती है? इसका बस चले तो सांस भी परमिशन लेकर ले। वैसे बोलो बेबी, कॉल क्यों किया? जानू, मुझे तुम्हारी चुड़ैल जैसी क्यूट फेस देखने का मन कर रहा है। ठीक है बेबी, अभी फोटो भेजती हूँ। ये लो डरावनी पोज, चुड़ैल स्पेशल। चलो बेबी, बाद में बात करते हैं। बाय बाय। क्या रिलेशनशिप में ऐसी बेवकूफों वाली हरकत करनी पड़ती है? इससे अच्छा तो हम सिंगल ही ठीक है। पहले उसका फोटो तो दिखा। ईशा, तूने इस बूढ़े को क्या देखकर पसंद किया? बूढ़ा नहीं है वो, सिर्फ 60 साल का है। वाह, कितना जवान है और कितना हैंडसम भी। हमने तो आज तक ऐसा पीस नहीं देखा। दोस्तों देखो, बेबी ने मुझे इतने सारे गिफ्ट्स दिए हैं और आज शाम को डिनर का भी प्लान है। तुम लोग भी चलना। हमें उस बूढ़े से मिलने का कोई शौक नहीं है। उसे बूढ़ा मत बोला करो। सॉरी सॉरी ईशा, गलती से मुंह से निकल गया। तब ठीक है, मैं ब्यूटी पार्लर होकर आती हूँ। काव्या, तूने उससे सॉरी क्यों बोला? हमने तो सही ही बोला था। क्या वही ईशा का बॉयफ्रेंड है? इस बूढ़े को तो आज हम छोड़ेंगे नहीं। जानू, ये कौन है? दोस्तों तुम लोग आ गए। इस बूढ़े को तो इस कार्ड की लिमिट 1 करोड़ है। जाओ, जो शॉपिंग करनी है कर लो। क्या सच में जीजू? अबे बूढ़े, हमें तेरा क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए। तुम्हें क्या लगता है हम कार्ड से मान जाएंगे? वैसे मैंने तुम लोगों के लिए सुपर कार्स भी मंगाए थे। क्या सच में? जीजू, आप तो बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों अब क्या कहना है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड बूढ़ा नहीं, सबसे जवान है। मुझे लैम्बोर्गिनी की चाबी दो और मुझे फरारी की। काव्या, क्या ये सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हाँ, पर क्या हुआ पापा? गुड मॉर्निंग अंकल। साले, मैंने तुझे अपना बेस्ट फ्रेंड समझा था और तूने मेरी ही बेटी को पटा लिया। अरे पापा, आखिर हुआ क्या है? जब मैं उस दिन स्कूटी से जा रहा था
तभी एक बदमाश अपनी सुपर कार से पानी उड़ाकर निकल गया, जिससे मेरा बैलेंस बिगड़ जाता। साले तुझे दिखाई नहीं देता क्या? अरे अंकल आप ठीक तो है ना? कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी? लगता है मेरा पिछवाड़ा सूज गया बेटा। चलिए अंकल, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। थैंक्स बेटा मेरी मदद करने के लिए। वैसे मेरा कोई खास दोस्त नहीं है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? बिल्कुल अंकल, अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, हम उसी पे बातें करेंगे। अरे इसकी डीपी में ये खूबसूरत लड़की कौन है? अंकल ये कौन है? ये मेरी बेटी है, इसका सपना बड़े होकर इंजीनियर बनना है। मैं फूड डिलीवरी का काम करता हूँ। अगर मेरी जॉब चली गई तो मेरी बेटी का सपना भी टूट जाएगा। अंकल आप टेंशन मत लीजिए, मैं भी डिलीवरी बॉय हूँ, आपकी सारी डिलीवरी मैं संभाल लूंगा। मैनेजर सुनो, तुम्हारे लिए एक बहुत जरूरी काम है। जी बॉस बताइए। अभी कुछ दिनों तक तुम्हें एक अंकल की आईडी से फूड डिलीवरी करनी है। लेकिन बॉस मैं मैनेजर हूँ, डिलीवरी बॉय नहीं। बकवास बंद करो, सारी डिलीवरी टाइम पर हो जानी चाहिए। बेटा तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है? कहाँ अंकल, मुझ जैसे डिलीवरी बॉय को तो कोई भाव नहीं देता। मैं सिखाता हूँ लड़की पटाना, मेरे पास काफी एक्सपीरियंस है। और फिर मैं अंकल के दिए हुए आइडिया को आजमाने के लिए काव्या के पास पहुँच जाता। हेलो काव्या। हेलो, पर तुम कौन हो? वो सब छोड़ो, ये छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए है। दोस्तों क्यों ना हम सब मिलकर स्पिन बॉटल गेम खेलें? बोतल जिस इंसान की तरफ रुकेगी उसे अपने पसंदीदा इंसान से फोन पर दिल की बात कहनी होगी। और जैसे ही बोतल घूमती है वो आकर मुझ पर ही रुकता। अयान अब अपनी पसंदीदा इंसान को फोन लगाओ। फोन लगाने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि वो यहीं बैठी है, फिर भी लगाता हूँ। यही बैठी है, कौन हो सकती है? और तभी मेरा फोन बजता। जिससे मैं प्यार करता हूँ वो और कोई नहीं काव्या है। साले भिखारी, मैंने तुझे आइडिया दिया था और तूने मेरी ही बेटी को पटा लिया। पापा ये कोई भिखारी नहीं है, ये एक बड़ी कंपनी का बॉस